हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं हूं अक्षय और मैं एक पहाड़ी इंसान हूं और हमारा क्षेत्र आता है वो राजस्थान के डांग क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में आता है। और अभी मैं अपने घर पे हूं तो मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि पहाड़ी लोगों की लाइफ कैसी होती है। तो पहले देखिए आप मेरे छत के ऊपर से चारों तरफ का नज़ारा। ये मेरा घर का छत है, आप देख रहे हो ये। और छत के पश्चिम की दिशा देखोगे आप तो पश्चिम की दिशा में मेरा खुद का घर का खेत है ये। और मेरा घर जो बना है वो मेरे खेत में ही बना है। और सामने ये आ रही है बिजली और अपना ये ट्रांसफार्मर रखा है। और उधर लगा हुआ है अपना बोर जो कि पानी के लिए काम आता है। खेत भी भराते हैं, खेत कभी कभी इंजन से भराते हैं। और पीछे की तरफ है एक गाँव, उसका नाम है मेंढारी। और पहाड़ की तरफ की देखोगे आप तो इस तरफ कोई गाँव नहीं है बीच में। और थोड़ा सा साइड में और देखोगे, लगभग आप दक्षिण और पश्चिम की दिशा में देखोगे तो आपको दिखेगा एक गाँव, उसका नाम है नयापरा। तो दोस्तों ये तो मेरे गाँव के छत के ऊपर का नज़ारा है जो कि घर से ऊपर दिखा रहा हूँ मैं गाँव का। और घर के पीछे का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, देखो पूरा सामने दिख रहा है वो है गाँव, लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर। और ये चारों तरफ खेती हो रखी है, गेहूँ और सरसों, कुछ लोगों ने चने भी किए हुए हैं। और देखो मेरे घर के पीछे ये है जंगल, यहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं, कभी कभी जरक होता है वो आता है। और बाकी के बड़े जानवर तो नहीं आते हैं, शेर वगैरह तो नहीं आते हैं। और हमने एक डॉग पाल रखा है बहुत शानदार वाला जो कि जानवरों को बिल्कुल आने नहीं देता। और अभी चलते हैं हम नीचे और आपको दिखाते हैं हमारे गाँव का जीवन। तो चलिए चलते हैं अभी। दोस्तों मैं अभी निकल चुका हूँ अपने घर के बाहर और आप सामने देख रहे हो वो है मेरे पिताजी जो कि खेत में पानी दे रहे हैं अभी। और ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, काफ़ी खूबसूरत घर है। और हमारे यहाँ घर को कुछ इस प्रकार से ही बनाया जाता है ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और बाहर का बैकग्राउंड देसी तरीके से होता है जिसमें बाहर अपना खाट बिछा के, पलंग बिछा के हम बैठ सकें आराम से और ठंडी बाहर की हवा ले सकें। क्योंकि शहरों में जगह कम होती है तो वहाँ पर बिल्कुल घर पैक होता है और पैक के अलावा जैसे बाहर का वातावरण की मज़े नहीं ले सकता। लेकिन गाँवों में जगह है काफ़ी, तो काफ़ी आनंद भी ले सकते हैं हम। और ये मेरे घर के नीचे की फ्लोर का आंगन जो कि मिट्टी से और जो भैंसों का गोबर होता है, गायों का गोबर होता है उससे, और जो मिट्टी है वो है पीली मिट्टी, उससे इस घर के आंगन को लीपा जाता है। और लीपा इतना अच्छे से जाता है कि लगभग 1 महीने तक बिल्कुल नहीं खुदता। खुदने का मतलब ज़मीन ख़राब नहीं होती है और ठीक ठाक से। और घर के आंगन के पास में देखो ये हमने लगा रखे हैं प्याज, लहसुन, और उधर कर रखे जो कि भैंसों को चारा खाने के लिए इधर लगा रखे हैं, देखो बैंगन। और घर के सामने ये जगह दिख रही है, इसमें सर्दियों का टाइम है अभी तो इसमें भैंसों को बांधते हैं। और इसके अलावा हमारे पास भैंस हैं, देखो 1 भैंस, 2, 3 और ये 2 भैंसों के बच्चे हैं ये। और दोस्तों गाँव का जीवन बहुत अलग ट्रेडिशनल जीवन होता है, सच बता रहा हूँ हकीकत में। क्योंकि शहरों की तुलना में गाँव का जीवन बहुत बेहतर है। ना ज़्यादा चाह, ना ये कि रोज़ हमको पैसा कमाना है बहुत ज़्यादा वाला या फिर ऐसे है। और ये पाल रखा है हमने डॉलर, क्योंकि देख मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता है, बहुत भयंकर तरीके से भाई सारे दिन साथ में रहता है। और ये हमने जौ कर रखे थे, वो जौ पक गए हैं। तो जो भैंसों का चारा होता है ना, वो चारा होता है जो हरा होता है, उसको हरे को काट के और मशीन से कूट के और भैंसों को चारे के रूप में डालते हैं। जैसे तूड़ा होता है तो तूड़े के साथ में मिला के, या फिर कुटी होती है जो बाजरे के चारे की कुटी होती है उसके साथ मिला के डालते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखो ये आ रहा पाइप, और इस पाइप से आता है नदी में से पानी जो खेत के बनाने के काम आता है। और इधर हमने लगा रखे हैं चने, और उन चने जो कि खाने लायक है, ज़्यादा नहीं लगा रखे, खाने लायक हैं। देखो ये चाहिए चना, और देखो ये मैं खा रहा हूँ। और ये है मेरे पापा जो कि खेत में पानी दे रहे हैं। जैसे क्यारी में पानी जाता है उसको देख रहे हैं, कहीं पानी दूसरी क्यारी से दूसरी क्यारी में तो नहीं फूट गया। और भाई इसने तो मेरे को हद से ज़्यादा परेशान कर रखा है, देखो पैर पकड़ लिया अभी, देखो भाई, अरे मान भाई मान। और अभी
चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारे गाँवों में इंजन से पानी नदी से कैसे निकाला जाता है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों आप देख रहे हो ये मेरा घर है और घर के सामने लगभग 200 मीटर की दूरी पर ये है नदी। जो अभी तो पेड़ है साइड में, नीचे नदी है और उसके अंदर पानी थोड़ा कम है, पानी का बहाव। तो यहाँ पर नदी है, नदी के अंदर हमने रख रखे हैं इंजन, जो कि आवाज़ आ रही होगी आपको, थक 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 ऐसे। और वहाँ पर चल रहे हैं इंजन, वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं हमारी भैंस है, भैंसों का ये गोबर है ना, उसको थाप लेते हैं। थापने के बाद देखो आप ऐसे ऊपड़े वगैरह बनाते हैं और ऊपड़े वगैरह बनाने के बाद में ऐसे इकट्ठा करके रख लेते हैं। जैसे ही बारिश का टाइम आएगा तो उस टाइम जो गोबर होता है उसके ऊपड़े सूखते नहीं हैं, तो इनको काम में लेते हैं। इनको ढक दिया जाता है, बिल्कुल पैक कर दिया जाता है, बिल्कुल एक भी बूंद पानी की नहीं जाए। और जब भी बारिश आती है तो बारिश के टाइम में चूल्हे में जलाने के लिए, जैसे भैंसों के लिए खाने के लिए बाँट वगैरह होता है जो कि अनाज का बनता है, उसको पकाने के लिए इसको काम में लेते हैं। बाकी का घर के खाने के लिए तो लकड़ी वगैरह भी लेते हैं और काफ़ी चीज़ें काम में लेते हैं। और देखो ये पाइप आ रहा है जो कि नदी से ही आ रहा है, पहले भी दिखाया था आपको। और पाइप हल्का हल्का कहीं छेद हो गया किसी कांटे वगैरह की वजह से, तो उससे पानी निकल रहा है। देखो ये पानी लीकेज भी है। और अभी जस्ट आपको दिखाने वाला हूँ मैं कि वहाँ हमारा इंजन कैसी सुविधा लगी हुई है, कैसी नहीं लगी हुई है। तो पहले तो आप देखिए, अब मेरे खेत के कोने से मेरे घर का व्यू, ये देखिए, ये मेरे घर का व्यू दिख रहा है भाई। और ये तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मेरे को छोड़ेगा भी नहीं शायद। तो दोस्तों हमारे गांव में पहाड़ी लाइफ कुछ इस प्रकार होती है। और बाकी के घर पर सारी सुविधाएं, ट्रांसफार्मर खुद का पर्सनल है, लाइट का कोई टेंशन नहीं है, पानी का कोई टेंशन नहीं है, सारी सुविधा मस्त है एकदम से। और अब भी मैं खेत से देखो ऐसे यहाँ से उतर के थोड़ा सा नदी की तरफ, बहुत ज़्यादा ढलान है तो नदी की तरफ उतर रहा हूँ, आप देख रहे हो ये। और यहाँ पर चल रहे हैं दो इंजन जो कि पानी ऊपर पहुँचा रहे हैं खेतों पे। और बड़ा शानदार अजनबी जैसी चीज़ है ये। मतलब पहले बहुत ज़्यादा था, आजकल तो बहुत कम हो गया। आजकल लाइट है तो हमारे पास लाइट की सुविधा भी है, ये भी है। और ये भी बहुत पहले से, लगभग 10-15 साल पहले से है और लाइट की सुविधा भी है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा हल्का सा। देखो ये है नदी, मेरे घर के पास में है जो। ये तो रखा पंखा, पहले देखिए आप पूरी नदी का व्यू, ठीक है। साइडों से ऐसे पेड़ हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, और साइड से पेड़ है। ऊपर जाने के बाद मेरा खेत है और मेरा बैठा साथी डॉलर। और देखो दोस्तों ये होता है इंजन, इंजन चलता है ये पानी के करके और चलने के बाद इसमें रबर का पटा लगा रहता है जो कि पंखे को घुमाता है। पंखे को घुमाने के बाद इस नदी से पानी खींचता है पाइप, और वो पाइप ऐसे ऐसे यहाँ से निकलने के बाद में अब जाता है खेतों की तरफ। ऐसे इस इंजन का पूरा सेम सिस्टम है। और आप देख रहे हो बड़ा शानदार नज़ारा भाई इसका कसम से। ये पानी आ रहा है, ये मोटर के जैसा पाइप आता है गोल मेल में से, इस प्रकार से। और शाम का वक्त तो है बहुत शानदार वाला।